तो कैसे हैं आप लोग। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टुडेस वीडियो। तो फाइनली कल डीएमई ने अपनी ऑफिशियल साइट में मध्य प्रदेश स्टेट पीजी राउंड 2 की जो शेड्यूल है उसको रिलीज कर दिया है, जिसमें उन्होंने ये मेंशन किया है कि 3 जुलाई से एमपी स्टेट पीजी काउंसलिंग की जो राउंड 2 है वो स्टार्ट होगी। तो आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्या क्या बातों का आपको ध्यान रखना है स्टेट राउंड 2 अटेंड करने के लिए, क्या प्रोसीजर रहेगा राउंड 2 का, और जो भी आपके डाउट्स जो कि मेरे को आज तक रिसीव हुए हैं वो मैंने एक पेपर में लिख लिए हैं, जो कि मैं इस वीडियो के एंड में डिस्कस अपने कान में चुभने वाले ईयरफोन्स डाल लो और शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट, पहले अपन लोग कुछ माइलस्टोन देख लेते हैं कि जो कि इंपॉर्टेंट माइलस्टोन जो कि राउंड 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 3 जुलाई को सेकेंड राउंड का सीट मैट्रिक्स रिलीज करेगा डीएमई, जिसमें वो मेंशन करेगा कि किस किस कॉलेज में, किस ब्रांच में, किस कैटेगरी में कौन कौन सी सीट्स खाली हैं। तो 3 जुलाई को आपको सीट मैट्रिक्स भी मिल जाएगा और आपको 3 जुलाई से चॉइस फिलिंग भी करना है। और तो बहुत सारे कैंडिडेट्स के ऊपर ये डाउट आ रहा था कि आपको रजिस्ट्रेशन फीस कब पे करना है, तो और किसको पे करना है। तो ये चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ कि जो भी कैंडिडेट जिसको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हुई थी, ऐसे कैंडिडेट जिसको कि फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हुई थी, उनको सेकंड राउंड में कोई भी फीस पे नहीं करना है। पर यदि आपको फर्स्ट राउंड में कोई भी कॉलेज या फिर कोई भी इंस्टीट्यूट अलॉट नहीं हुआ था, तो आपको सेकंड राउंड अटेंड करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी पड़ेगी, जो कि 25,000 है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, 2 लाख फीस है प्राइवेट कॉलेज के लिए, और 10 लाख फीस है एनआरआई कैंडिडेट्स के लिए। आई होप मैं क्लियर हूँ। यदि आपको फर्स्ट राउंड में कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है, तो आपको सेकंड राउंड में अटेंड करने के लिए कुछ पर्टिकुलर फीस पे करनी पड़ेगी, जो कि 25,000 है गवर्नमेंट के लिए, 2 लैक्स है प्राइवेट के लिए, और 10 लैक्स है एनआरआई कैंडिडेट्स के लिए। और जो भी आप ये फीस पे कर रहे हैं, जब आपको कोई कॉलेज अलॉट होता है, तो जो आपने फीस पे करी है वो आपके ट्यूशन फीस में इंक्लूड कर ली जाएगी। आई होप मैं क्लियर हूँ। तो आपको 3 जुलाई से 6 जुलाई तक आपको चॉइस फिलिंग करना है, और 12 जुलाई को आप फर्स्ट सेकंड राउंड का रिजल्ट आ जाएगा, और 13 से 17 तारीख तक आपको जो भी इंस्टीट्यूट, जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है वहाँ जाके आपको ज्वाइन करना है। और इसमें बहुत लोग कैंडिडेट्स को डाउट आ रहा है कि जो मेरे को पहले फर्स्ट राउंड में जो सीट कॉलेज अलॉट हुआ वहाँ मेरे को जाके अपने डॉक्यूमेंट्स निकलवाने पड़ेंगे क्या नहीं। तो यदि आपको फर्स्ट राउंड में मान लीजिए आपको रीवा अलॉट हुआ और आपको सेकंड राउंड में जबलपुर अलॉट हुआ, तो आपको पहले रीवा जाना है, वहाँ आगे आपको अपना जो भी आपने एडमिशन पहले लिया था उसको पहले कैंसिल करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स को वापस लेना है, फिर से जबलपुर आना है, और जबलपुर में आपको फिर से री एडमिशन लेना है। तो जो भी आपको फर्स्ट राउंड में जो भी कॉलेज अलॉट होता है वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, अपना एडमिशन कैंसिल करना पड़ेगा, अपने डॉक्यूमेंट्स को वापस लेना पड़ेगा, और फिर से नेक्स्ट कॉलेज में जो आपको सेकंड राउंड में अलॉट हुआ वहाँ जाकर आपको फिर से री एडमिशन लेना पड़ेगा। आई होप मैं क्लियर हूँ। तो ये हुआ रिपोर्टिंग का, मतलब आपको 13 तारीख से 17 तारीख तक आपको फिजिकली रिपोर्ट करना है और अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा के उनको सबमिट करके एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करना है। वही जो ये रजिस्ट्रेशन फीस है वो एमपी इसलिए ले रहा है क्योंकि वो चाहता है कि सेकेंड राउंड में कोई भी कैंडिडेट सीट ब्लॉक ना करे। कुछ लोग ऐसा होता है कि यदि अगर रजिस्ट्रेशन फीस नहीं रखी जाए तो कुछ लोग क्या करेंगे, सीट ले लेंगे और सीट लेके अलॉट करवा के उसको छोड़ देंगे। इसलिए एमपी यदि आप ऐसा करते हैं, आप सेकेंड राउंड में कोई सीट अलॉट करवा लेते हैं और किसी कारण से आप उसको नहीं लेते हैं, तो आपने जो भी रजिस्ट्रेशन फीस पे करी वो आपको रिफंड नहीं होगा। ये बिल्कुल सेम टू सेम है ऑल इंडिया राउंड 2 की तरह। और यदि आप चाहते हैं कि आपकी जो सीट और जो सीट्स की सेकंड राउंड में जो भी आपको सीट अलॉट हुई है वो आपके लिए लायबल नहीं है, तो आप मॉपअप में अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस बार मॉपअप में का जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा चेंज हुआ है। इसमें मॉपअप के लिए जो भी कैंडिडेट जिसको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हुई थी और उसने अपग्रेडेशन के अप्लाई किया था और उसको राउंड 2 में भी कोई सीट अलॉट नहीं हुई, तो वो भी एलिजिबल है मॉपअप के लिए। और जो भी कैंडिडेट जिसको सेकंड राउंड में भी कोई सीट अलॉट होती है तो वो भी एलिजिबल है मॉपअप के लिए। आई होप मैं क्लियर हूँ। तो राउंड 1 में भी या फिर राउंड 2 में भी आपको कोई भी सीट अलॉट होती है तो आप दोनों क्राइटेरिया में एलिजिबल है मॉपअप के लिए। पहले ऐसा था कि आपको मॉपअप में की एलिजिबिलिटी के लिए आपको फर्स्ट राउंड में या फिर सेकंड राउंड में कोई भी सीट अलॉट नहीं होना चाहिए था, पर अब ऐसा नहीं है। यदि आपको सीट अलॉट होती है तब भी आप लायबल हो मॉपअप राउंड के लिए। आई होप मैं क्लियर हूँ। तो आपको जो भी इंस्टीट्यूट आपको अलॉट होता है वहाँ आपको 13 तारीख से 17 तारीख तक जाके रिपोर्ट करना है, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करना है और आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करना है और फीस भी पे करना है। आई होप मैं क्लियर हूँ। नेक्स्ट नोटिस ये आया था कि जो भी आपका फर्स्ट राउंड का जो भी कैंडिडेट्स को फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हुई थी वो
रेजिग्नेशन या फिर अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसको 30 तारीख तक आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ एक प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जो 30 तारीख तक ऑल इंडिया सेकेंड राउंड की रिपोर्टिंग है और 1 जुलाई को DNB राउंड 2 का रिजल्ट आने वाला है। तो इसके लिए बहुत सारे कैंडिडेट्स ने मास मेलिंग करी है DME को, पर DME की तरफ से कोई भी ऐसा पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया है। तो अभी तक आप ये मान के चलिए कि यही शेड्यूल रहेगा। DME आइडियली इसको कोई चेंज तो नहीं करेगी अभी तक। तो आप ये मान के चलिए कि 30 तारीख ही लास्ट डेट है रिजाइन करने के लिए और अपग्रेडेशन करने के लिए। और आपको DME राउंड 2 इसी के साथ आप प्लान करिए कि आपका DME इस शेड्यूल को चेंज नहीं करेगी। आई होप मैं क्लियर हूँ। तो अब ये एक एडवाइजरी भी डाली थी DME ने, जो कि अपन लोग इस वीडियो में देख लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट ये उन्होंने कहा था कि तो जो भी कैंडिडेट जिसको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हुई थी और जिन्होंने अपग्रेडेशन के अप्लाई किया था वो कैंडिडेट्स राउंड 2 के लिए एलिजिबल हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि यदि आपको फर्स्ट राउंड में कोई भी सीट अलॉट नहीं होती है तो आपको सेकंड राउंड अटेंड करने के लिए कुछ पर्टिकुलर अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो सेकंड पॉइंट में उन्होंने ये डिस्कस किया हुआ है। थर्ड पॉइंट में उन्होंने ये कहा है कि MP जो स्टेट ऐसा स्टेट है जो कि सेकंड राउंड के बाद एक ओपन स्टेट बन जाता है, तो उसमें आप नॉन डोमिसाइल जो कैंडिडेट्स हैं, जो कि बाहर के जो कैंडिडेट्स हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जो प्रेफरेंस पहले डोमिसाइल कैंडिडेट्स को दिया जाएगा, उसके बाद नॉन डोमिसाइल कैंडिडेट्स को दिया जाएगा। आई होप मैं क्लियर हूँ। पहले डोमिसाइल कैंडिडेट्स को ही प्रेफरेंस दिया जाएगा, उसके बाद फिर जो भी नॉन डोमिसाइल कैंडिडेट जो कि राउंड 2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो 7 पॉइंट ये है कि ऐसे कैंडिडेट जिसको कि सेकेंड राउंड में कोई भी सीट अलॉट नहीं होती है, तो इस केस में जो भी आपने फर्स्ट राउंड में जो भी आपकी सीट अलॉट हुई थी, जो भी आपको कॉलेज अलॉट हुआ था, वो रिटेन रहेगा, उससे आपकी सीट नहीं जाएगी। आप वो भी जो भी आपका प्रीवियस एडमिशन था, जो भी आपकी प्रीवियस ब्रांच थी, वो रिटेन रहेगी, ये कहना चाह रहे हैं लोग। तो 8 पॉइंट में लोग ये कह रहे हैं कि यदि आप जो भी आपको इंस्टीट्यूट अलॉट होगा, वो उसकी जो अलॉटमेंट लेटर है वो अपने ID के द्वारा लॉगिन करके उसको प्रिंट कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि मैंने पहले भी आपको बताए हैं। और आपको जो ऑनलाइन फीस जो पे करनी है वो आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, RTGS के थ्रू पे कर सकते हैं। यदि आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे इससे पूछ सकते हैं। तो जो भी क्राइटेरिया था मॉपअप का वो मैंने आपको बता दिया है। तो अब आपके डाउट्स देख लेते हैं, जो कि मैंने आइडियली सब कवर कर ही दिया है। तो पहले जो नॉन डोमिसाइल कैंडिडेट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और पहले प्रेफरेंस पहले डोमिसाइल कैंडिडेट्स को दी जाएगी, उसके बाद नॉन डोमिसाइल कैंडिडेट्स को दी जाएगी। और यदि आप फर्स्ट सेकंड राउंड में सीट छोड़ते हैं तो आपको जो आपके 25,000 जो आपने पे किए हैं वो आपको रिफंड नहीं होंगे। और यदि आप अलॉट करके एडमिशन ले लेते हैं सेकंड राउंड में, तो आपको सीट लिविंग बॉन्ड देना पड़ेगा छोड़ने के लिए। और यदि आप अलॉट करवा लेते हैं तो आपने जो रजिस्ट्रेशन फीस पे करी है वो आपको रिफंड नहीं होगी। आई होप मैं क्लियर हूँ। तो और मॉपअप राउंड का थोड़ा जो क्राइटेरिया है वो भी चेंज हुआ है। यदि आपको सेकंड राउंड में भी कोई सीट अलॉट होती है तो भी आप मॉपअप के लिए एलिजिबल रहेंगे, या आपको फर्स्ट राउंड में भी कोई सीट अलॉट हुई है तो आप तब भी आप मॉपअप के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो आई होप आपको जो भी आपके डाउट्स थे वो क्लियर हुए होंगे। यदि आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।